70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गरीबों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस देश में गरीबों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और दूसरी बात, बेरोजगारी का जो दर है युवाओं के बीच में, इस देश में 70 साल में पहली बार इतनी बेरोजगारी युवा हुए हैं। और न युवाओं की चर्चा है, और न ही ये शिक्षा पर कोई चर्चा है, और न ही स्वास्थ्य पर चर्चा है। ये हमेशा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम अब वंदे मातरम चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। भैया, बुलेट ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसको आप सामान्य ढंग से चला दीजिए, इसी में उपलब्धि मानी जाएगी आपकी। सब चीज़ वही है, तो क्या है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सरकार एकदम ही डाउनफॉल में सरकार है। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो मैं छात्र और युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये बीजेपी की सरकार देश में विद्रोह कर देगी। ये अंग्रेज और हिटलर की राज करना चाहती है, जो होने नहीं देगा कतई छात्र। नमस्कार, मैं हूं सीमाप, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की वो आम लोगों के फेवर में है या नहीं, ये तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा। लेकिन जो उम्मीदें थी आम लोगों को कि इस बजट में शायद उन्हें कुछ राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे या महंगाई में थोड़ी कमी आएगी, उसको लेकर के अभी चर्चा का दौर जारी है। और न्यूज़ फॉर नेशन यही जानने का प्रयास कर रहा है कि इस आम बजट से आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वक्त हम अशोक राजपथ पर खड़े हैं। चाय की दुकान है जहां आम तौर पर छात्र आते हैं और यहां राजनीति से लेकर के देश में जो भी गतिविधि चलती है उस पर बहस करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। यहाँ कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि इस आम बजट में छात्रों के लिए क्या कुछ है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको। सबसे पहले तो अभी पूरी तरह से बजट के बारे में अभी आम लोगों को नहीं पता चला, या टीवी में जो इतना देख रहे हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो अपर मिडिल क्लास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो कोरोना के बाद से जो प्रभावित हुए हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या मजदूर क्लास, छात्र या जो लोग भी इस तरह से हैं, उनके साथ कोई लेकिन जो अपर मिडिल क्लास के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि मिडिल क्लास के वोटर्स मोदी को वोट देते हैं और उस हिसाब से उन्होंने बजट को बनाया है। आम जनता के लिए कम से कम राहत ज़रूर देना चाहिए, छात्रों को लोन में छूट देना चाहिए। और कोरोना महामारी के बाद से जो घटनाएं हुई हैं, जो आर्थिक मंदी आई है, उस हिसाब से पैकेज का भी घोषणा करना चाहिए। जो आम छोटे मजदूर हैं, जो दुकान चलाते हैं, ठेले चलाते हैं, उनके लिए राहत पैकेज का ऐलान जरूर सरकार की ओर से करना चाहिए। छात्र जो है वो आम तौर से उम्मीद लगाए बैठे होते कि शायद शिक्षा एक बड़ा बजट माना जाता है, लेकिन इसमें कोई खास घोषणा नहीं हुई है। और अभी हाल के दिनों में राजधानी पटना में बेरोजगार युवाओं का एक बड़ा जत्था था जो सरकार के खिलाफ खड़ा था, अपनी डिमांड पे अड़ा हुआ था कि सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, रोजगार के अवसर पैदा करे। तो आम छात्रों को शायद मायूसी हाथ लगी है, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मोदी सरकार की जो हाल फिलहाल की पॉलिसी है, उस हिसाब से सरकारी रोजगार या सरकारी जो नौकरियां होती थी उसमें बहुत गिरावट आई है। पिछले 3-4 सालों में बैंकिंग सेक्टर में नौकरियां नहीं हैं। रेलवे में इधर 3-4 सालों में कुछ जो घटनाएं घटी हैं उस हिसाब से पता चल रहा है कि कुछ वैकेंसी आई है। और फिर और भी जितने LIC हो गए या और भी जो SSC हो गए, SSB हो गए, जितने इस तरह के एग्ज़ाम जो भारत सरकार कंडक्ट करती थी पिछले 4-5 सालों से, उसमें वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं। सरकार को इमीडिएटली इस हिसाब में काम करना चाहिए, नहीं तो अगर बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर पहुंची तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। आर्थिक मंदी के तौर पे देखा जा सकता है इस चीज़ को। सरकार ये बात कर रही है 8.5% या 9% आर्थिक विकास दर है, लेकिन हमें लगता है ये सिर्फ हवाबाजी है। पिछले साल -20 में विकास दर था, और ऐसा ये 1 सालों में क्या हो गया जो 8.5-9% विकास दर हो गया है। इस मामले में उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार की ओर से, या विपक्षी दलों को इस बात पे जोर देना चाहिए कि ये आर्थिक बजट जो है कहीं झांसा तो नहीं है आम लोगों के लिए। और ये नौकरियों के बारे में जहाँ तक आप बोल रहे हैं, रोजगार के सवाल को, ये सरकारी कंपनियाँ तो सारी की सारी बेची जा रही हैं, तो सरकारी नौकरियाँ कहाँ से होंगी? इन मुद्दों को तो फिलहाल दबा दिया गया, या केसेस करके, या बिहार या इलाहाबाद या यूपी में जहाँ भी लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं उसको तो दबा दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में ये विकराल रूप धारण करेगा और बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप लेगा, जिससे मोदी सरकार आने वाले समय में अगर नहीं संभली तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ग्रोथ रेट जो है वो लगातार देश का गिर रहा है और सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोरोना हमारे लिए चैलेंज था। छात्र क्या सोचता है सरकार की इस पॉलिसियों पर, और जो बजट पेश हुआ है उस पर क्या उम्मीदें थी आपको? दरअसल ये जो बजट है ये अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं संसद में। ये बजट नहीं था, ये मजाक उड़ाया जा रहा था और भाजपा खुद अपनी मजाक उड़ा रही है। जब 2014 में ये मोदी जी आए ये बोले कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और खुद को अपने ही फैसले को
मैंने मजाक बनाते हुए अब बोल रहे हैं कि मैं 60 लाख रोजगार दूंगा युवाओं को देश में। 2 करोड़ से 60 लाख पर आ गए। रोजगार बढ़ने चाहिए थे और रोजगार घट रहा है। दूसरी बात, देश का विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा पर इनका कोई बजट में कोई अलॉटमेंट नहीं है और शिक्षा के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और शिक्षा के लिए ना कोई यहाँ पे चर्चा भी नहीं हुई है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई बढ़ रही है, ये कभी नहीं बता पा रहे कि महंगाई को हम कैसे घटावेंगे। 70 साल के इतिहास में 70 साल मोदी जी बोलते हैं, 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गरीबों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है इस देश में। गरीबों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और दूसरी बात, बेरोजगारी का जो दर है युवाओं के बीच में इस देश में 70 साल में पहली बार इतने बेरोजगार युवा हुए हैं। और न युवाओं की चर्चा है और न ही ये शिक्षा पर कोई चर्चा है और न ही स्वास्थ्य पर चर्चा है। ये हमेशा लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम अब युवा वंदे मातरम चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। भैया, बुलेट ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसको आप सामान्य ढंग से चला दीजिए, इसी में उपलब्धि मानी जाएगी आपकी। आप नाकाबिल। छात्र क्या सोचते हैं? आज जो आम बजट पेश हुआ, सरकार ने जो बजट पेश किया उस पर छात्रों की क्या राय है? क्या उम्मीदें थी छात्रों को और क्या लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में छात्रों का कुछ भला होने वाला है? बोलिए बोलिए। हम लोगों को सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोगों के लिए जो बजट होना चाहिए वो हम लोगों को दिख नहीं रहा है और बेरोजगारी आज के डेट में बहुत ज़्यादा भयावह है, जिसको सरकार को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। नहीं तो आज के डेट में बेरोजगार बहुत परेशान है। नहीं, न्यूज़ फॉर नेशन का यही प्रयास है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी पटना के जो छात्र हैं, पढ़ने वाले युवा हैं, जिनके बहुत सारे सपने होते हैं, नौकरी एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है उनके लिए, वो बजट को लेकर के कुछ उम्मीद बनाए बैठा था कि शायद इस बजट में कुछ ऐसे दरवाजे खुले रोजगार के कि मौका मिला। हालांकि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में ये ज़रूर कहा कि जो छोटे उद्योग हैं उनसे जोड़ करके 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। इस घोषणा पर आपको उम्मीद है? जी, मैंने अभी बजट तो अभी देखा नहीं, पूरा अभी जाके देखने वाला हूँ कि मतलब क्या जो 15 जो चीज़ बताए हैं निर्मला सीतारमण जी, वो देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। फिलहाल तो मैं देखा नहीं, देख के ही बताएंगे। आप बताइए क्या लगता है आपको छात्रों के लिए ये सरकार जो बजट पेश की है आज, वो उस पर क्या आपको उम्मीद है कुछ? आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 16 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, इसका स्वागत करते हैं। जल्द से जल्द इस वित्तीय वर्ष में 16 लाख लोगों को रोजगार देने। नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में और उससे पिछले भी 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने का वादा हुआ था। चुनावी मंच से हम आप सबने देशवासियों ने सुना, लेकिन इस बार चुनावी मंच नहीं बल्कि बजट में ये बात कही गई है कि 60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, रोजगार नहीं दिए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख बोला गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसको पूरा करें, क्योंकि यह संसद में पास हुआ है बजट में, तो इसको पूरा कम से कम करें कि इतना युवाओं का भविष्य जो है उज्जवल हो। 5G लॉन्च करने का ऐलान किया सरकार ने कि 5G लॉन्च होगा और मोबाइल जो है वो सस्ते मिलेंगे, चार्जर सस्ते मिलेंगे। स्वागत है, मतलब मोबाइल और फोन सस्ता हो तो युवाओं को उससे थोड़ा बेनिफिट। छात्रों को मोबाइल से ज़्यादा फायदा ऑनलाइन फायदा है, इसके लिए स्वागत है इसका। तो आम बजट पे क्या उम्मीदी हाथ लगी है या नाउम्मीदी है सरकार से? जो मौजूदा सरकार है उससे तो उम्मीद करना हर किसी के लिए एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। बजट जो इस बार आया है, इस बजट में कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। पहले कहे थे सरकार में जब आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी 60 लाख बोले हैं। अब अल्लाह जाने क्या करने वाले हैं आगे, उनसे तो उम्मीद ही बेकार है। आम छात्रों की अगर बात करें तो छात्रों के लिए इसमें कुछ नहीं है। बेवकूफ़ है जो छात्र जो इनको वोट देते हैं, वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। 2014 में जो प्रचंड बहुमत से ही आए थे सरकार में, उसके बाद आज का हालत देख लीजिए। यूपी में इनको जीतना मुश्किल है, वहाँ के युवा इनको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे, इनकी औकात भी याद दिला देंगे। जब ये छात्र और युवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तो ये छात्र युवा नहीं होगा इनका। मंदिर मस्जिद करके इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। छात्र समझ चुका है, युवा समझ चुका है कि ये सरकार क्या करना चाहती है। ये अंग्रेज़ों की जो नीति है ना, उस पर काम करती है। फूट डालो और नीति करो, हिंदू मुसलमान को बांटो, बस इसी से सरकार चलेगी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन तक ऐसे नहीं चलेगी। आपका क्या कहना है? आप भी युवा हैं, इस सरकार ने जो बजट पेश किया है, छात्र हैं, क्या लगता है आपको कि इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा छात्रों को जो बजट आज पेश किया गया? देखिए, इससे तो छात्रों में कोई फ़ायदा नहीं होगा बजट से, क्योंकि
जो वादे थे कि रोजगार के जो भी मुद्दे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी आएगी और छात्र के लिए फ़ायदा होगा, वो नहीं आ रहा। 2 करोड़ का 2 लाख भी यहाँ नौकरियाँ नहीं आ रही। और जो बजट से इतनी नुकसान हुई कि देश की जीडीपी माइनस में चला गया इस लॉकडाउन में। ये सारी चीज़ सरकार की विफलताओं के कारण। आपका क्या मानना है? आप भी छात्र हैं, युवा हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार की पॉलिसी जो है, ये बजट आज पेश हुआ है, उस पर क्या कहना है? फिर जो बजट आया है देश में युवा और छात्र को चूतिया बनाने वाला बजट इस सरकार ने लाया। क्या लाया बजट में? क्या है आम आदमी के लिए, छात्र के लिए, युवा के लिए? कुछ नहीं, चूतिया बना रहा है सरकार। अब कह रहा है कि 60 लाख नौकरी देंगे। अरे ये सरकार 2 करोड़ का वादा किया था तो एक भी नौकरी नहीं दिया। आज तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो जा रहा है। तो क्या करेगा? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस देश के छात्र और युवा से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, एक छात्र होने के नाते, एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते, कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार ना युवा के लिए कुछ करती है ना छात्र के लिए कुछ करती है। करती किसके लिए है? अंबानी के लिए, अडानी के लिए। ये बजट फिर उन्हीं के लिए लाया गया है। अमीर को अमीर बनाना है, गरीब को गरीब बनाना है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं करना है। अब बताइए, चप्पल पे टैक्स कम कर दिया। अरे साला आदमी चप्पल से क्या करेगा? चप्पल से क्या किसको रोजगार कितना हासिल होता है? चप्पल का रेट टैक्स कम कर दिए। रेट कम नहीं, प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं उनको हम हवाई जहाज पे चढ़ाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की थी। उन्होंने तो ये बात कहा था कि चप्पल पहनने वाले लोग भी अब हवाई जहाज पे चढ़ेंगे। लेकिन अब तो हवाई जहाजें बेच दिए वो, एयर इंडिया टाटा को बेच दिए। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इस सरकार का एक नियम है, जो कहती है वो करती नहीं है। इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। यह सरकार देश में लोगों को अमीर बना रही है, गरीब को गरीब बना रही है, और कुछ नहीं। पहले बजट आता था तो इलाके में मिठाई बंटती थी। हम लोगों को याद है, हम लोग छोटे हुआ करते तो मिठाई खाते थे हम लोग। आज के बजट में हर आम आदमी के चेहरे पे निराशा है। कुछ नहीं, टैक्सेशन में कहीं कोई कमी नहीं है। सब चीज़ वही है। तो क्या है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सरकार एकदम ही डाउनफॉल में सरकार है। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। तो मैं छात्र और युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। ये बीजेपी की सरकार देश में विद्रोह कर देगी। ये अंग्रेज और हिटलर की राज करना चाहती है, जो होने नहीं देगा कतई छात्र है। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए न्यूज़ फॉर नेशन से कि क्या लगा आज के बजट से आपको? बजट में तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से रोज़गार की बात बोल रहे थे कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाकर हम रोज़गार का दायरा बढ़ाएंगे, एक तो सरकार की पॉलिसी ही एलपीजी के बाद तमाम सरकारों की जो है सरकारी संस्थान को ख़त्म करते हुए उद्योग की बात करते हैं। उद्योग में कौन उद्योग, पूंजी कहाँ से आएगा? अब तक का डाटा आप देखेंगे, स्वरोजगार का हो या फिर इंडिया का जो ये आया था स्किल इंडिया, सारा चीज़ फेल है। तो इसमें भी हमको लगता है कि फेल ही होगा आगे। छात्र को उम्मीद जगी है या मायूसी हाथ लगी है इस बजट से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उम्मीद क्या है? सरकार जितनी भी सरकारें हैं कहाँ कुछ कर रही है। उम्मीद तो न के बराबर ही दिख रहा है। मायूसी कहिए। छात्रों को तो रोज़गार चाहिए, पढ़ने के बाद जो जिस लायक है उस हिसाब से रोज़गार मिले। वैसा तो कुछ नहीं है। स्किल की बात करते हैं और साथ साथ कहते हैं कि छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे। तो फंड कट होगा तो कुटीर उद्योग कहाँ से बढ़ेगा? तो साफ तौर पे छात्रों का ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें युवाओं के लिए और छात्रों के लिए शायद कुछ खास नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार शायद उन 60 लाख रोजगार के जो अवसर पैदा करने का वादा किया है उस पर खड़ी उतरे। आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।